अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह का खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि अंजलि की मौत घसीटने की वजह से ही हुई थी। उसके सिर, रीढ़ और शरीर के निचले हिस्से में गंभीर चोट लगी थी। अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि ये अभी डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। अंजलि का परिवार न्याय की मांग कर रहा है, आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मामले में उसके पास बेहद अहम चश्मदीद है जो आरोपियों को सख्त सजा दिलाने में मदद करेगा। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक आई विटनेस को ट्रेस किया है और उसकी को पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाया है और 164 के बयान उसके दर्ज कराए गए हैं। जो 164 के बयान हैं वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं और जो झगड़े की बात है अभी कुछ और पहलू हैं जिनके ऊपर पुलिस फर्दर वेरिफिकेशन कर रही है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। प्रोविजनल रिपोर्ट के आधार पर जो डेथ है वो एंटीमॉर्टम इंजरीज की वजह से हुई है, जिसमें शॉक एंड हेमरेज उसका मेन कारण है और जो ये डेथ है ये जो ड्रैगिंग है बॉडी की उसकी वजह से हुई है। इसके अलावा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में जो बॉडी का एग्जामिनेशन होता है उसके आधार पर कोई ऐसी इंजरी नहीं है जो ये सजेस्ट करती हो कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट अभी हमें मिलेगी ड्यू कोर्स में और अभी इस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। कुमार, एक बात तो तय समझ में आती है, ये एक हादसा था, लेकिन फिर भी हम इसे हादसा नहीं बल्कि हत्या इसलिए कह सकते हैं क्योंकि लड़कों को इस बात का इल्म हो गया था कि उनकी गाड़ी के नीचे एक लड़की आ गई है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी कार को रोका नहीं और वो लगातार इसे घसीटते ले गए। देखिए, बिल्कुल हादसा जो है वो बेहद दर्दनाक था। जो हमने पीएम रिपोर्ट का वो हिस्सा दिखाया जिसमें कि प्रोविजनल कॉज ऑफ डेथ लिखा है, तो उसमें कई सारी डिटेल लिखी है कि हेड इंजरी है, स्पाइन इंजरी है, जो हिप की इंजरी है। तो पूरा अगर बॉडी देखें तो हालांकि उस तस्वीर को देखने लायक तस्वीरें नहीं है। इतनी भयानक और इतनी दर्दनाक मौत जो है किसी लड़की को मिल सकती है, ये दिल दहला देता है सोचकर भी। तो फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले में 5 आरोपी से पूछताछ कर रही है। 3 दिन की रिमांड पर दिल्ली पुलिस के पास है और आज जो है उनका आखिरी दिन भी है। लेकिन कुमार, क्या आपने पुलिस से ये पूछा कि नई ये जो नए साल के पहले की रात का जो जश्न था उसमें पुलिस की चौकसी ज्यादा होती है? 12 किलोमीटर के पैच में एक पुलिस वाला नहीं था, एक पीसीआर गाड़ी नहीं थी, किसी को कुछ नहीं पता चला पुलिस को? ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए, पुलिस की गाड़ियां भी तैनात थी, सब थी, लेकिन लापरवाही यहां पर दिल्ली पुलिस की हुई है क्योंकि 13 किलोमीटर के स्ट्रेच में, चाहे न्यू ईयर का टाइम हो या ना हो, सामान्य दिन ही क्यों ना हो, 13 किलोमीटर के स्ट्रेच में कोई पीसीआर वैन ना मिले, कोई पेट्रोलिंग बाइक ना हो, पुलिस पिकेट ना हो, कोई बूथ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये देश की राजधानी दिल्ली है तो यहाँ पर हर कुछ कदम की दूरी पर जो है रेड लाइट भी है। तो ऐसे में ट्रैफिक पुलिस से लेकर सामान्य जो लोकल पुलिस है वो भी होती है, पुलिस पिकेट भी होती है, लेकिन बावजूद इसके कि किसी ने भी उसको नहीं देखा है और देखकर भी क्या अनजाना किया। यानी ये एक बड़ी लापरवाही है जिसकी जांच जो है खुद सीनियर आईपीएस हैं शालिनी सिंह वो कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली क्या रही, इस पर भी एक रिपोर्ट पुलिस को जरूर साझा करनी चाहिए कि उनका काम क्या था और क्या उन्होंने नहीं किया। बहुत शुक्रिया कुमार पूरी जानकारी के लिए आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।